रीवा जिले में पदस्थ एक शासकीय कर्मचारी ने प्रताड़ना से तंग आकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी हां, आपने सही सुना। रीवा के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत शिवशंकर तिवारी प्रभारी एपीएम ने सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में पदस्थ एक शासकीय कर्मचारी शिवशंकर तिवारी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कोर्ट से 2 बार स्टे मिलने के बाद भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आरोप है सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला ने वेतन रोककर पूरे परिवार को भुखमरी की कगार पर ला दिया। बच्चियों की पढ़ाई छूट गई। जब रिश्वत नहीं दी गई तो पद से हटा दिया गया। अब ना वकील रखने की ताकत है, ना परिवार पालने की। बस इच्छा मृत्यु की इजाजत चाहिए ताकि सम्मान से मर सकूं। जिल्लत में जीने से तो बेहतर है मौत। मुझे जब से डॉक्टर संजीव शुक्ला सीएमएचओ बने हैं, विगत 1 वर्ष के अंदर मुझे कई बार हटाने के लिए कई बार आदेश जारी किए, जबकि उस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के लगातार स्थगन भी प्राप्त होते रहे हैं। स्थगन के बावजूद भी वो मुझे हटाते गए और स्थगन के बाद मुझे उनने अभी जो स्थानांतरण हुआ उनने मेरा स्थानांतरण भी कर दिया। जबकि अभी 1 तारीख को सुनवाई हुई, उसमें उनके द्वारा किए गए सारे आदेशों को निरस्त कर दिया। मुझे डराया गया, धमकाया गया कि आपको सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए ज्वाइन कर लिया। मेरी वेतन भी रोक दिए। मेरे पास 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियाओं को इस जुलाई महीने में एडमिशन करवाना है। उनकी फीस तक के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और मैं कितनी बार न्यायालय की शरण में जाऊं, मेरे पास पैसे अब नहीं हैं। मैंने इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को, विद्वान जिनने जी स्थगन दिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री को कि जीने का अधिकार तो नहीं है, तो लेकिन इस क्रूर सीएमएचओ के शासनकाल में मुझे मृत्यु की तो अनुमति प्रदान कर दी जाए। ये भ्रष्टाचारी है, ये दलाल पाल रखा है कार्यालय में। 15 वर्ष से एक ही सीट में जब बैठे हुए बाबुओं को इनने सीट तक परिवर्तित नहीं किया। स्थानांतरण की तो दूर की बात है। इनने मुझसे पैसे की डिमांड करवाया, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो मुझे फिर से इनने स्थानांतरण कर दिया, जबकि मेरा नियमानुसार स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। कलेक्टर महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय को भी गुमराह किया। जो स्थानांतरण का प्रस्ताव बना के भेजा उसमें इनके द्वारा मुझे ज्ञात है कि इनके द्वारा स्थगन, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन का हवाला नहीं दिया गया। तब मेरी स्थानांतरण में माननीय कलेक्टर महोदया और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा अनुमोदन प्राप्त दिया गया। कलेक्टर मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई है। मैंने उनके कार्यालय में यह डाक लगा दिया है और बाकी जगहों पे मैंने स्पीड पोस्ट से कोरियर कर दिया। शिकायतें डीएम से लेकर प्रभारी मंत्री तक पहुंची, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल यह है कि आखिर एक कर्मचारी कब तक अन्याय झेलता रहेगा? क्या सरकारी तंत्र में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं? क्या नौकरी करते करते इंसान अपनी जान तक देने की हालत में पहुंच जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा।